Mixed experience being in the Big Boss house. Learning, patience, uh, good times, some not so good times. Obviously my favorites were लोपा है, रोहन है, गौरव है, ये लोग हैं जो मुझे पसंद है. He's scared of me, I think. He's a little petrified of me. आपने देखा ही होगा, डरता है मेरे से. Multi-faced. Mannu. Mannu is intelligent, very intelligent actually. Gaurav is intelligent. Yeah, intelligent. I'm not talking about fearless. I think why? Because I think they understand the nature of the game, and they understand what are the ways to surviving the process. See, when you're inside the house, you don't look at it that latently, because inside the house you're with the other person, so you're not looking at it that objectively. But I would feel in terms of qualities. Okay, this is not your smartest or your intelligent. Lopa has tremendous qualities because she is fearless. Other than fearless, her biggest quality is a smile. So when you smile, and suppose you had a bad day, and suddenly you cry or you break down, she wants to have a dialogue, which is fantastic. क्योंकि dialogue के बाद क्या होता है कि normally किसी के साथ आपका प्रॉब्लम है, इफ़ यू ब्रूड ओवर इट तो रिजॉल्व नहीं होगा वो और ख़राब होता जाएगा. और इतना शॉर्ट टाइम है, ऑलरेडी 6 हफ्ते में सब कुछ ख़त्म होने वाला है. तो द ओनली वे टू रिजॉल्विंग इज अ डायलॉग. तो शी इज़ ग्रेट एट दैट. देयर इज़ नो ईगो विच विल स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग टू द अदर साइड and saying, okay, now what is the problem? What is your problem with me? She will try her best. And 3, she can pull herself up again very quickly. मतलब डाउन है तो फिर एकदम वापस गाड़ी ऊपर ले आती है. तो ये सर्वाइवल के लिए बेस्ट 3-4 क्वालिटीज़ हैं. खाना उन्हें पूरा बनाना आता है, तो इवेंचुअली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जब 4-5-6 लोग रह जाएंगे, जब कोई किसी के लिए नहीं बनाएगा, तो वो अपने लिए बना पाएगा सब कुछ. एंड शी इज़ अ गुड कंपेटिटर. 7 टास्क मिले, 7 जीती है. रोहन इज़ अ वेरी गुड कंपेटिटर, बट क्या है कि गुस्सा आ जाता है उनको. तो जब गुस्सा आ जाता है तो वो इतनी जल्दी अपने आप को उठा नहीं पाते हैं. उनकी भी बहुत क्वालिटीज़ हैं, मगर ये है कि गुस्से टास्क में वो भी बहुत अच्छे हैं. जितने भी टास्क उन्होंने किए सारे जीते. आई थिंक बानी डजंट नो हाउ टू प्ले अ गेम. शी इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई कांट से फॉर श्योर बिकॉज व्हाट गोज ऑन बिहाइंड मी आई डोंट नो. शी माइट बी प्लेइंग अ फैंटास्टिक गेम, आई डोंट नो. गुस्सा बहुत आया था उसको. तो जब गुस्सा आया था तो यू विल नॉट बी लाइक्ड बाय अदर पीपल. देन उसका मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत क्लियर है. तो जब इतना क्लियर है आपका ना व्हाट यू वांट, देन व्हाट हैपेंस इज अगेन हार्मनी नहीं, एंड शी ब्रूड्स फॉर टू लॉन्ग, व्हिच इज नॉट गुड अगेन. बिकॉज सी अगेन इफ यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जो कि होस्ट ने उन्हें डायरेक्टली हिंट दिया कि देखो यार, अकेले मत रहो, बात करो, डायलॉग करो, किसी से तो करो, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट फुली पीपल, ट्रस्टिंग पीपल एंड ऑल दैट. कैसे भी करके ना 2-3 लोगों के साथ बना के रखो, वरना अब टाइम ही नहीं निकलेगा आपका. तो वो उन्होंने बहुत क्लियरली, बिकॉज ही हेल्प्स अ लॉट बेसिकली. इफ यू हियर हिज व्यू पॉइंट्स फॉर ईच वन ऑफ देम, स्पेशली हर, तो मतलब अंडर हिज विंग्स कर लिए उन्होंने कि यार इसको बचा दो यार, क्योंकि ये सिंपल लड़की पिट जाएगी वरना. तो फियरलेस वो है, बट टास्क में मुझे थोड़ी वीक लगती हैं वो, क्योंकि अगर उन्होंने 6 या 7 टास्क की सारी हार गई हैं वो, तो अभी तक शी इज़ येट टू विन अ टास्क. सो मुझे पता नहीं क्या वो प्रेशर है, क्योंकि क्षमता उनमें है, तगड़ी भी है, सब कुछ है, मगर कहीं वो मुझे लगता है पता नहीं क्या होता है उसको टास्क के अंदर, वो बस बिखर जाती है. स्मार्टेस्ट में नितिवा बहुत स्मार्ट है. नितिवा को मालूम है कि वो वीक है, तो अभी उसका बेस्ट वे आउट है मनवीर, तो वो साथ मनु साथ, तो शी नोज हाउ टू सर्वाइव. तो मैं 3 और लोगों के साथ भी रह के भी अकेला था, मुझे लगता था, क्योंकि मेरी वो इतनी बातचीत होती नहीं थी किसी से, क्योंकि 2 बिल्कुल नए थे और एक बानी थी, और बानी के साथ उस वक्त मेरा उतना अच्छा नहीं डायलॉग हो रहा था, और वो भी बेचारी थोड़ी अकेली थी, तो वो ज़्यादा डायलॉग जेसन के साथ और एलिना के साथ करना चाह रही थी. तो उस वक्त मुझे लगा मैं कुछ तो स्पेशल हूँ, क्योंकि लोपा और रोहन रेगुलरली आते थे, सारा टाइम ही होते थे वहाँ पे मेरे साथ, कोई ना कोई होता था. गौरव मुझे लगता था कि बानी से मिलने आया है, मगर सारा समय उन्होंने मेरे साथ ही बिताया. वो भी अजीब हो गया, कमाल हो गया.
वो पहले से ही फ्रेंडली है मेरे साथ, मगर वहाँ हमारी फ्रेंडशिप और सीमेंट हुई. वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी मनु. उस टाइम पे मैं उनको थोड़ा समझने लग गया, और ये भी मैं जानता था थोड़ी इनसिक्योरिटी भी है उनको कि नए लोग आने वाले हैं, तो वो जानते हैं कि ये थोड़ा एटलीस्ट मेरे कहने पे ना ये होता था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता मेरे साथ. यू नो, फेस वैल्यू पे आके डर के चले जाता है या रिस्पेक्ट से चले जाता है, जैसे भी चले जाता है, एक फेस वैल्यू पे कोई सामने नहीं आता है. वो कहीं पीछे से कोई भी कुछ भी बोले मेरे बारे में, वो हो सकता है पीछे से बोले, बट फेस वैल्यू पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा 9 हफ्ते में कोई भी डायरेक्टली मुंह चढ़ के जिसने बात नहीं की, एक इंसान ने मेरे से ऐसी बात की है, और उसकी बात का मेरे पास भी जवाब नहीं है क्योंकि वो लड़की है, प्रियंका. तो वो मुझे डेफिनेटली इंटिमिडेट करती है सामने से आके, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता. अगर उनके अलावा कोई भी ऐसा मेल मेंबर नहीं है या कोई भी और लड़की भी नहीं है, वो शर्म में, क्योंकि बाकी सब लड़कियां बहुत अच्छी लड़कियां थी. दे कांट बी फ्रेंडशिप बिकॉज वी आर इन डिफरेंट टीम्स. सो तो वो स्पेशल था मेरे लिए. वो 5 दिन का स्टेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था. मुझे सडनली लगा कि यार सभी आ रहे, नीतिबा भी आती थी, कोई ना कोई ओवरलैप करता हुआ आता था. आई रियली विश विमेन आर नॉट लाइक दैट. Om Swami touching women. I really wish men are not like that, and they get tags of being men which they are not, because of people like him. Him pretending to be a god man, knowing some jadoo, tona, all that rubbish, is again disappointing, because again a lot of people get influenced because it's bizarre that you would like somebody who's touching women. You can clearly see. You say that hypocritically the same audience says that नहीं यार women के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, rules बन रहे हैं, ठीक है, good, women के लिए ऐसा बन रहा है. एक आदमी है blatantly किसी को छू रहा है वहाँ पे, किसी को बुरी नज़र से देख रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप उसे इनकरेज कर रहे हैं. ये गॉडमैन वाली कंट्री में बहुत सारी हिपोक्रेसी हुई है. राधे माँ का मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये आदमी क्लियरली आपके सामने एक्सपोज है, तो भी आप उसे लाइक कर रहे हैं. So I would also like to ask audiences, what do you think is correct? I mean, you, in a way, you all say you have conscience, you have righteousness, you have all those factors, but do you really have those factors? I really want to know. मैं इस वजह से बाहर नहीं हूँ क्योंकि ऑडियंस तक सही चीज़ नहीं पहुँच पाई. मैं इस वजह से बाहर हूँ क्योंकि एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, और मैं जाहिर है मुझे पता है कि जब भी आप एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें वो सॉफ्टवेयर इंटरेस्टिंग होना चाहिए ऑडियंस के लिए. जैसे कि अभी ऑडियंस को ओम स्वामी इंटरेस्टिंग लगता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मगर एक फैक्टर है उसके बारे में, यू विल नॉट मिस हिम. मनु मनवीर की दोस्ती की लोग दुआएं दे रहे हैं वहाँ पे, मगर अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया तो कहीं ना कहीं मैं इनके बीच में एक रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट देखना चाहूँगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर वैसा है. वो कंफर्ट के लिए नहीं है, वो डिसकम्फर्ट के लिए, वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा आगे जाके सॉफ्टवेयर. तो वहाँ पे कौन वाइटल है इस वक्त? नितिबा बहुत वाइटल है, क्योंकि नितिबा लास्ट 2 वीक्स में, मतलब गौरव एंड आई नोटिस इट द फर्स्ट टाइम, वो आ गए हैं मनवीर के पास, और मन्नू के पास है मोना, जो कि हम उनके साथ समय नहीं स्पेंड करते हैं, मगर दिखता है कि ऐसा है. तो अगर उनके बीच में एनिमोसिटी आ सकती है तो वो इन दोनों की वजह से आ सकती है, और वो आएगी, वो एक सिचुएशन आएगी, तो अगेन वो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो प्योरली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, रोहन और लोपा, बानी एंड गौरव, सो इट बिकम्स, so there is one person only who is individualistic, and he is not a type of person to be Priyanka Jagga. Plus unfortunately कि अगर वो घर में रहता है तो एक पीस मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और अगर वो वहाँ पहुँचता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हट जाता है. मगर आखिर के 6 हफ्तों में ये सॉफ्टवेयर तभी चलेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट हटेगा तो नहीं चलेगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो चलेगा, और ये फैक्ट है. कल फ्रैंकली ना, आई स्वेयर टू गॉड, आई कुडंट ऑपरेट द फोन. मैं भूल गया कि मेरा फ़ोन है, कौन से बटन कैसे हैं, अपना मेरा वो उसमें पासवर्ड है वो भूल गया कि क्या है. तो थोड़ा समय लगा, और मैं जब बाहर निकला तो मुझे लगा 11 साढ़े 11 बजे हैं. मुझे नहीं पता था 2:40 है सुबह के. सो टाइम, आई एम हैप्पी, आई वाज पार्ट ऑफ इट. मेरी यहाँ अभी ऐसे आगे मैं सोचा नहीं मैम, मैंने अभी फ़िलहाल खाली छुट्टी के बारे में सोचा है, जब वो आएगा तब देखेंगे. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर लविंग द प्रोग्राम, बट आई जस्ट होप द कॉन्शियस इन यू watch that more appropriately. So choose the right people to win.